Hello students. Today we will read poem A Tiger in the Zoo. First of all, I will explain you in English in short, then stanza wise I will explain it in Hindi. Okay? Let me start first short summary in English. Please listen carefully. The poem is about a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He is having beautiful stripes on his body, means on his skin, and have velvet like soft paws. But he is not happy and quite angry in the cage. The poet says that the tiger may try to hide behind the long grass, but here is not able to do so. Actually, nothing is happening naturally. He is in a strong cage and so he is helpless. He cannot show his power to the visitors. Poet is describing the tiger as being powerless and agonized cage life has totally changed his personality. Thus, the intention of the poet is to say that the animal famous for his fearlessness and freedom is confined and sad only due to human beings. Now in हिंदी, ये जो पोएम है ये हमारे सामने एक कंट्रास्ट लेकर आती है। यह एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में है? टाइगर जो जू में है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट मीन्स अपने प्राकृतिक निवास, क्या है उसका प्राकृतिक निवास? जंगल, उसमें है। इन दोनों स्थिति के बीच में कंपैरिजन ये पोएम हमारे लिए लेकर आती है। यह पोएम मूव करती है जू से जंगल की तरफ और फिर वापस आती है जू की तरफ। ओके, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा, ही स्टॉक्स से लेकर क्वाइट रेज तक। इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं? वो टाइगर के बारे में बता रहे हैं। इसमें ही जो यूज़ किया गया है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। इसमें वो बता रहे हैं वो मूव करता है धीरे धीरे, उसकी बॉडी पर गहरी चमकदार स्ट्राइप्स मीन्स की धारियाँ हैं। वह थोड़े से ही कदम चल पाता है, फ्यू स्टेप्स मीन्स थोड़े से ही कदम चल पाता है। जितना बड़ा केज है, केज मीन्स पिंजरा है, मतलब जितना बड़ा पिंजरा है वो उसमें उतने थोड़े से ही कदम चल पाता है, वो उतना ही चल पाता है जितना बड़ा पिंजरा है, ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किन पेड्स पर चलता है? वेलवेट पर, जो उसके पाँव के नीचे का गद्देदार हिस्सा होता है उससे वो चलता है बिल्कुल चुपचाप। क्वाइट मीन्स चुपचाप, मतलब उसके पाँव का जो नीचे का हिस्सा होता है, पंजे वाला हिस्सा होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, गद्देदार होता है, इसलिए उसको उन्होंने वेलवेट पॉज बोला है, ठीक है। उसके बाद इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट रेज में मतलब ऊपर से शांत और अंदर से गुस्से में है, और वो गुस्से में चल रहा है। वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि वो बेबस है, पिंजरे में है, वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब स्टैंजा नंबर 2, ही शुड से लेकर डियर पास, ठीक है। इसमें वो क्या बोल रहे हैं? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए पेड़ों की छाँव में। मतलब क्या कह रहे हैं पोएट कि वो जो टाइगर है उसे कहाँ होना चाहिए? टाइगर को कहाँ होना चाहिए? पेड़ों की छाँव में अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास से उससे सरकते हुए, स्लाइड करते हुए होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब जब वो जू में टाइगर को देखते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, तब वह उसको देखकर सोचते हैं कि इस टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए, पेड़ के छाँव में अपने शिकार की घात लगाते हुए होना चाहिए, और उसको
लंबे घास में स्लाइड करते हुए होना चाहिए, क्योंकि जब जंगल में शेर शिकार करते हैं तो लंबी लंबी घासों में छुपकर धीरे धीरे खसकते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वाटर होल के पास होना चाहिए जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? वाटर होल। वाटर होल के पास होना चाहिए जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, उसे उसके पास छुपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे उसके पास छुपा होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास। उसे उस जगह होना चाहिए जहाँ से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। मतलब उसको शिकार करना है तो वो उसी जगह पर घात लगाता है जहाँ से हिरण गुजर रहे हो या कोई भी जानवर गुजर रहा हो। इसलिए इस पोयम में उन्होंने बोला है उसे वहाँ होना चाहिए। पोइट ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए कहा है कि उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ से मोटे मोटे हिरण गुजरते हों। स्टैंजा 3। ही शुड से लेकर विलेज तक। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। इसमें वो क्या बोल रहे हैं? टाइगर को गुर्राते हुए होना चाहिए घरों के आसपास। कहाँ होना चाहिए? घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज। उन घरों के आसपास जो जंगल के किनारों पर बने होते हैं। जंगल के किनारों पर हमने नॉर्मली देखा है कोई गांव होता है जो जंगल के किनारे होता है, उन घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। और दिखाते हुए होना चाहिए। क्या दिखाते हुए होना चाहिए? अपने सफ़ेद दांतों को, अपने पंजों को। जब नॉर्मली शेर से किसी का सामना होता है तो वो गुर्राता है, तब उसके क्या दिखते हैं? सफ़ेद दांत दिखते हैं और वो आगे के 2 पंजे खड़े भी करता है। मतलब पोएट जो कह रहे हैं वो यहाँ क्या कह रहे हैं? उसे दिखाते हुए होना चाहिए अपने सफ़ेद दांतों को, अपने पंजों को। टेररिजिंग द विलेज। विलेज पीपल को, जो विलेज के पीपल्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको डराते हुए होना चाहिए। स्टैंजा 4। बट ही से लेकर विजिटर्स तक। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। इसमें वो क्या कह रहे हैं? लेकिन वो बंद है एक ऐसी कोठरी में, एक ऐसी सेल में जो सीमेंट, पत्थर, मिट्टी से बनी है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी शक्ति, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे है। मतलब वो कितना पावरफुल है, लेकिन वो अभी वो केज में है, जेल में है, प्रिजन में है, कॉन्क्रीट सेल में है, तो उसकी शक्तियाँ क्या हो गई हैं? वहाँ पर लॉक हो गई हैं। उसकी जो शक्ति हैं वो सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। वह चलता है धीरे धीरे, चुपचाप, उतना ही जितनी पिंजरे की लेंथ है। मतलब जितना बड़ा पिंजरा है उतना ही वो धीरे धीरे चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स। जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करते हुए चलता है। मीन्स जो ज़ू में विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता है। स्टेंजा 5। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वह रात को आखिरी आवाज़ को सुनता है। क्या करता है वो रात को? दिन भर तो विजिटर्स की आवाज़, उनके कदमों की आवाज़, चहल पहल ये सुनता है, और रात को वो आखिरी आवाज़ सुनता है। वो आखिरी आवाज़ किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। जो पेट्रोलिंग कार होती हैं, जो गश्त करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, मतलब रात के समय जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह वो देखने के लिए आते हैं कि जानवर जो भी ज़ू में है, चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं, ऐसा वो देखने के लिए आते हैं। उनकी पेट्रोलिंग कार होती है, उसकी लास्ट आवाज़ वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़। फिर घूरने लग जाता है, देखने लग जाता है अपनी चमकती हुई आँखों के साथ। क्या करने लगता है? देखने लगता है, घूरने लगता है। किससे? अपनी चमकती हुई आँखों से। किसको देखने लग जाता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसको देखने लगता है? चमकते हुए तारों को देखने लग जाता है। जैसे वह पूछ रहा हो, मैं यहाँ कैद क्यों हूँ? किस तरीके से देखने लगता है? ऐसे जैसे वो पूछ रहा हो,
आखिर में यहाँ पर कैद क्यों हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। यह काफ़ी हार्ट टचिंग है, शायद आप इसे अच्छे से दिल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।